बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम है आपका क्लास फर्स्ट में। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर। पढ़ेंगे नहीं, इसमें कुछ ढूंढना है, तो चलिए ढूंढेंगे। फाइंडिंग द फूरी कैट। क्या ढूंढेंगे? एक प्यारी सी बिल्ली। मैथ्स का पहला चैप्टर है, बहुत ही इंजॉय के साथ पढ़ेंगे। ज़्यादा लोड नहीं लेना है आप लोग। कूल डाउन, काम डाउन, प्यार से पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा यहाँ पे है, जो टाइटल है क्या है? फाइंडिंग द फूरी कैट। तो फाइंडिंग मीन्स ढूंढना, फूरी कैट मीन्स प्यारी सी बिल्ली। तो हम प्यारी सी बिल्ली को ढूंढेंगे। चलिए, अब है हमारी पहला चैप्टर है। चलिए लेट्स अस सिंग बोल रहे हैं, लेट्स अस सिंग। चलो थोड़ा गा के देखते हैं। लुकिंग 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 फॉर माई फूरी कैट। क्या बोल रहे हैं बच्चे? देखो, लुकिंग मीन्स होता है देखो 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 मेरी प्यारी बिल्ली। तो ये रहे बच्चे, और इनकी प्यारी बिल्ली कहाँ? ये देखिए, उछल कूद करती हुई, भागती हुई, दौड़ती हुई जा रही है, जैसे कि आप लोग घर में उछल कूद करते रहते हैं उसी तरह से। आगे क्या बोल रहे हैं? आर यू सिटिंग ऑन द विंडो। पूछ रहे क्या तुम विंडो के ऊपर बैठी हुई हो। विंडो मीन्स खिड़की। खिड़की, विंडो के ऊपर बैठी हुई हो क्या आप? मैं ट्रांसलेट करती जाती हूँ पूरा। आई होप आप लोगों को हिंदी लैंग्वेज वाले अच्छे से समझ पाए, इंग्लिश वाले भी अच्छे से समझ पाए। एंड अदर लैंग्वेज के लिए आई एम सॉरी, ये मुझे ओनली 2 ही लैंग्वेज आती है। चलिए, आर यू स्लीपिंग अंडर माई बेड। क्या आप बेड के नीचे हो? वेयर आर यू माई फूरी कैट। तुम कहाँ छुपी हो? देखिए, बच्चा बेड के नीचे देख रहा है, लेकिन बेड के नीचे क्या दिख रहा है उसे? सिर्फ रेड बॉल, कैट नहीं दिख रही है। तो इसमें से आपको कुछ वर्ड्स बेटा याद रखने पड़ेंगे, जैसे अंडर। अंडर मीन्स क्या होता है? नीचे। अगर किसी चीज के नीचे हम कोई चीज, जैसे बेड के नीचे आप छुपते हो, तो हम बोलेंगे अंडर बेड। या फिर आप टेबल के नीचे छुपते हो, चेयर के नीचे छुपते हो, किसी पेड़ के नीचे छुपते हो, जैसे यहाँ पे ट्री था ना, ये ट्री। तो ट्री के नीचे देखिए मैन लेटा है, तो किसी के नीचे होता है, तब हम लगाते हैं अंडर। ओके। आगे है लुकिंग 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 फॉर माई फूरी कैट। देखो देखो मेरी प्यारी बिल्ली। आर यू इनसाइड द बैकपैक। क्या तुम अंदर? अब बताओ भाई, बैग के अंदर बिल्ली कैट कैसे जा सकती है? पर ये भी ना बच्चा ही तो है, कोई बात नहीं, ढूंढ रहा है अपने बच्चे कैट को बैग के अंदर। पूछ रहा है क्या तुम बैग के अंदर हो, पर बैग के अंदर नहीं है। फिर आर यू आउटसाइड द रेड रैक। अब बोला है क्या तुम रेड रैक जो है ना, ये वाली रेड रैक, एक सेकेंड, हाँ, ये जो रेड रैक है, पूछ रहा है क्या तुम इसके बाहर हो। आउटसाइड मीन्स बाहर हो, इनसाइड मीन्स अंदर। वेयर आर यू माई फूरी कैट। तुम कहाँ हो मेरी प्यारी बिल्ली। कम 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 टू मी माई फूरी कैट। सो यू स्क्रैचिंग द बॉटम ऑफ माई जार। क्या बोल रही है? आओ 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 मेरी प्यारी बिल्ली, कभी जार के नीचे से खरोचा, कभी कार के ऊपर पहुंचा। सो यू प्लेइंग एट द टॉप माई कार। कम टू मी माई फूरी कैट। कभी क्या कर रही है? ये जो जार है ना, उसके नीचे स्क्रैच कर रही है। कभी क्या कर रही है? कार के ऊपर जाके, टॉप पे जाके खेल रही है। तो इसमें आपको 2 मीनिंग बेटा याद रखनी है। बॉटम, बॉटम मीन्स होता है नीचे। जब किसी के, जैसे आप वाटर बोतल पीते हो ना पानी, तो वाटर बोतल का जो नीचे का हिस्सा होता है उसे हम बोलते हैं बॉटम, और जहां से आप पानी पीते हो उसको हम बोलेंगे टॉप। टॉप मीन्स ऊपर। ये जैसे मैं अभी ये लिख रही हूँ ना, इस तरह से आप लोग अपनी बुक में लिखिए, जिससे आप लोगों को आसानी रहेगी समझने में। ओके। मैंने आई होप सबके लिख दिए थे। नहीं लिखे हैं तो मैं अभी फिर से अभी रिवीजन करवाऊंगी, तब लिख दूंगी।
Come to me, my furry cat. So you hopping above the hat. क्या पूछ रहा है? आओ 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 मेरी प्यारी बिल्ली, कभी टोपी के ऊपर। तो above मीन्स क्या हो जाता है? ऊपर। किसके ऊपर? टोपी के। पूछ रहा है क्या तुम टोपी के ऊपर हो? तो देखिए टोपी के ऊपर ये बैठी हुई है। So you hiding below the mat. कभी तुम क्या कर रही हो? दरी के नीचे होकर बैठी हो। जल्दी आओ, here comes my furry cat. तुम ही हो मेरी प्यारी बिल्ली। चलिए, ये है क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर हम तब करेंगे जब हम एक बार इसको और अच्छे से क्या कर लेंगे, जो मेन मीनिंग है उनको हम लर्न करेंगे। ओके, तभी हम क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, ऑन मीन्स होता है ऊपर। जब किसी के ऊपर कोई चीज हो तो हम, जैसे ये विंडो के ऊपर बैठी है, किसी और चीज के जैसे टेबल के ऊपर बैठी हो। अंडर मीन्स होता है नीचे, किसी चीज के नीचे जब हम लगाते हैं। फिर आया है इनसाइड। इनसाइड मीन्स होता है अंदर। ये वाला इनसाइड, ये स्पेलिंग, इनकी स्पेलिंग और इनकी हिंदी में जो मीनिंग में लिख रही हूँ ये याद होनी चाहिए। आउटसाइड मीन्स बाहर। ओके, नेक्स्ट है बॉटम। बॉटम मीन्स नीचे। इसकी स्पेलिंग बेटा लर्न कीजिएगा। टॉप मीन्स ऊपर। एवव, विलो। एवव मीन्स बेटा ऊपर होता है, विलो मीन्स नीचे होता है। लेकिन ये एक वर्ड की काफी मतलब मीनिंग काफी ज्यादा है, तो वो आप लोगों को कहाँ किस तरह से कब लगेंगी वो मैं अभी बताऊंगी। चलिए आगे क्वेश्चन है हमारे, लुक एट द पिक्चर ऑफ द पोयम एंड एनसर्कल द करेक्ट वर्ड। हमें अपने ऊपर की पिक्चर देखनी है और राइट सर्कल करना है सही आंसर पे। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल इन्होंने करके दिया है, चलिए हम इसे समझते हैं कैसे करना है। द रेड बॉल इज एवव। या तो एवव सही होगा, या अंडर होगा, या ऑन होगा। तो इसमें से क्या होगा वो हमें चेक करना है। तो जो रेड बॉल है वो पहले हम चेक करेंगे कि कहाँ है, तभी तो हम सही पता लगा पाएंगे। तो हम चलते हैं अपनी पिक्चर्स में रेड बॉल को ढूंढने के लिए। कहाँ है? ये देखिए, बेड के नीचे। तो हमने अभी पढ़ा था जब किसी के नीचे कोई चीज होती है, टेबल के नीचे, बेड के नीचे, पेड़ के नीचे, तो हम क्या लगाते हैं? अंडर। क्या लगाते हैं बेटा? अंडर। एबव का मतलब क्या होता है? ऊपर। अंडर का मतलब नीचे। ऑन का मतलब, ऑन का मतलब भी मैंने आपको बताया होगा। ऑन का मतलब होता है पर। अगर नहीं बताया तो लिख लीजिए अभी, पर। चलिए अब हम लोग अपना क्वेश्चन करते हैं पहला, सॉरी बी, दूसरा, बी वाला। द कैट इज इनसाइड, आउटसाइड, या ऑन द कार। चलिए हम ढूंढते हैं कैट कहाँ है, कार के पास कहाँ है। तो कैट हमारी, कैट, हाँ ये रही कैट। तो कैट कहाँ है? ऊपर है। तो ऊपर के लिए तो कैट कहाँ है? बाहर है ना। तो बाहर को हम लोग देखते हैं इसमें कौन सी मीनिंग सही है। सेट बैठेगी। द कैट इज इनसाइड मीन्स अंदर, आउटसाइड मीन्स बाहर, ऑन मीन्स पर, उसके ऊपर। नहीं, ऊपर नहीं है, मतलब ऊपर है लेकिन वो टॉप पर है, या फिर हम लोग आउटसाइड लगाएंगे इसके लिए। बाहर है ना, इनसाइड नहीं, अंदर तो नहीं है, तो इसलिए लगाएंगे इसका आउटसाइड। सी वाला है, द मैन इज लाइंग अंडर, इनसाइड, या ऑन द ट्री। चलिए हम पहले मैन को देखते हैं, मैन कहाँ है? मैन, मैन आदमी कहाँ है, कहाँ है? कहीं, हाँ ये रहा। ये देखिए यहाँ पे एक आदमी अपनी चारपाई पे सो रहा है। तो किसके नीचे सो रहा है?
ट्री के नीचे, तो ट्री के नीचे को हम क्या लगाते हैं? अंडर। क्या लगाते हैं? अंडर। द मैन इज लाइंग अंडर ऑन द ट्री। अब है डी वाला, द काऊ इज इनसाइड या टॉप ऑफ या आउटसाइड द हाउस। तो काऊ कहाँ है? पहले तो हम काऊ को देखते हैं, तब हम सोचेंगे ना हम कहाँ पे है काऊ के साथ। ये रहा काऊ, तो काऊ घर के सामने है। चलिए अब हम देखते हैं क्या पूछा गया है। द काउ इज इनसाइड या टॉप ऑफ या आउटसाइड द हाउस। तो घर के क्या है? अंदर तो नहीं है ना, बाहर है, तो हम लगाएंगे आउटसाइड। इस तरह से काफ़ी क्वेश्चन इसके बनेंगे। आपको आउटसाइड, जो भी घर में आपके आसपास ऑब्जेक्ट हो उनको आउटसाइड, इनसाइड, ऑन, अंडर, एवर, बिलो, इस तरह से आप बेटा थोड़ा सा आपके साथ पेरेंट्स थोड़ी हेल्प करेंगे तो आपको ये क्वेश्चंस क्लियर होंगे। और अगर आप लोग इसके वर्कबुक में अच्छे से एग्जाम्पल सहित चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इसकी एक वर्कबुक का चैप्टर डाल दूंगी तो आपको क्वेश्चंस और क्लियरली हो जाएंगे। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेयर डू यू पुट योर शूज, इनसाइड या आउटसाइड द रूम? आप अपने जो शूज हैं कहाँ पहनते हो? इनसाइड रूम के अंदर या रूम के बाहर? तो हम रूम के बाहर ही तो पहनते हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा? आउटसाइड। सेकंड है वेयर डू यू थ्रो द गार्बेज? जो हमारा गार्बेज होता है, कचरा, थ्रो मीन्स फेंकना, कहाँ फेंकते हैं? इनसाइड या आउटसाइड द डस्टबिन? तो डस्टबिन के तो हम अंदर ही फेंकेंगे ना, तो होगा इनसाइड आंसर। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, लेट्स अस प्ले फाइंड द थिंग्स। ओके, आज थोड़ा सा खेलते हैं, बहुत हो गई पढ़ाई, चलिए लेट्स अस फन। चिल्ड्रन कैन डिवाइड देमसेल्फ इनटू टू टीम्स। आपको दो टीम्स के अंदर डिवाइड करना है। ये स्कूल में या फ्रेंड्स के साथ घर में भी खेल सकते हैं। ए वन टीम विल हाइड अ फ्यू थिंग्स लाइक वाइट चॉक, रेड बॉल, अदर आइटम्स। एक टीम को क्या करना है, आपके पास जो भी आपके टॉयज हो, बॉल हो, चौक हो या फिर कुछ हो भी अदर आइटम हो, उसको आपको क्या करना है? छुपा के रखना है। ओके, चिल्ड्रन कैन गिव वर्बल इंस्ट्रक्शन टू फाइंड द थिंग्स यूजिंग पोजिशनल वर्ड। आपको दूसरी टीम को क्या करना, उसी टीम को क्या करना है? थोड़े बहुत इंस्ट्रक्शन देने, जैसे ऑन द टेबल, अंडर द टेबल, ऐसे इनसाइड, आउटसाइड, फार, नियर, ये सब बताना है कि ये चीज यहाँ पे है। लेकिन डायरेक्ट नहीं बोलना है कि टेबल के नीचे, कैसे बोलना है? अंडर द बोलना है। किसके अंडर है ये नहीं बोलना है, नहीं तो वो टेबल समझ जाएगा ना। तो इस तरह से आपको ये खेलने हैं गेम बना के। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट, ये भी एक गेम ही है। लेट्स अस प्ले थ्रो द बॉल। अब हम गेंद बॉल के साथ खेलते हैं। ईच चाइल्ड एम्स थ्रो द बॉल इनसाइड द बास्केट। सबका लक्ष्य क्या है कि जो बॉल को हम फेंकना है, यहाँ पे ये सारी बॉलें रखी हैं, एक एक बच्चा क्या कर रहा है? बास्केट में इसको फेंकना है। लेकिन बच्चों की कहाँ जा रही है? बास्केट के बाहर। तो अब देखिए इसको हम इंग्लिश में कैसे करेंगे। When the ball goes inside, other children will say in। अगर हम बॉल को बास्केट के अंदर डालेंगे तो हम क्या कहेंगे? बॉल इन। और अगर बाहर गिरी तो आउट। किसी के अंदर कोई चीज चली जाती है, किसी के अंदर कोई चीज रखी है, तो हम उसको लिए लगाते हैं इन, और जिसके अंदर वो चीज बाहर रखी है उसके लिए हम लगाते हैं आउट। चलिए अब हम इसके क्वेश्चन होंगे तो वो सॉल्व करते हैं। जैसे है पहला, टिक द थिंग्स विच आर इनसाइड। उस चीजों पे, थिंग्स पे टिक करना है जो किसी के अंदर है। जैसे ये फ्लावर्स टोकरी के अंदर है ना, बास्केट के अंदर, तो हम इस पे टिक करेंगे। ये मैन कार के अंदर है या बाहर? तो बाहर है, बाहर के लिए नहीं करना है हमें, सिर्फ किसके लिए करना है? इनसाइड के लिए, अंदर के लिए। ये गर्ल इनसाइड है तो इसे टिक करेंगे, इन पे नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा टिक द थिंग्स विच आर आउटसाइड। जो आउटसाइड है, बाहर है, उन पे हमें टिक करना है। डक इस कार्टून से बाहर है, ये वाला बियर इस कार्टून से, ये से इसकी गुफा से बाहर है, तो हम इन पे टिक करेंगे, इस पे टिक नहीं करेंगे, इस पे भी नहीं करेंगे। जो आउटसाइड है उस पे टिक करना है।
लुक एट द पिक्चर एंड टिक द करेक्ट वर्ड। ओके, हमें पिक्चर देखना है और करेक्ट वर्ड टिक करना है। जैसे एक पिक्चर है, पिक्चर्स में हमें क्या दिख रहा है, एक ट्री है, ट्री के नीचे एक मैन सिट बैठा हुआ है, कुछ पंछी पेड़ पर बैठे हुए हैं, गाना गा रहे हैं। चलिए देखते हैं अब क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, ये बॉय इज सिटिंग ऑन या अंडर द ट्री। तो बताइए बॉय कहाँ बैठा है, ऑन द ट्री मतलब ऊपर बैठा है या अंडर द ट्री नीचे बैठा है। तो कहाँ बैठा है, नीचे, अंडर द ट्री। वर्ड्स आर ऑन द ट्री या ऑन द ट्री, तो वर्ड्स कहाँ बैठे हैं, ऑन द ट्री या ऑन द ट्री, तो ऑन द ट्री। ओके, ये है हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ स्माइल बिलो द नोज एंड आईब्रोज अबव द आईज। ओके, हमें एक स्माइल करते हुए इसका चेहरा बनाना है ऐसे, और आईज के ऊपर आईब्रो बनाना है इस तरह से। आप लोग बहुत अच्छे से बनाइए अपनी बुक में पेंसिल से, मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लुक एट अवर नेशनल फ्लैग विच इज आल्सो नॉन एज तिरंगा। जो हमारा जो इंडिया का नेशनल फ्लैग कौन सा है, तिरंगा। क्या बोलते हैं हम उसे, तिरंगा। आप लोगों ने स्कूलों में देखा होगा, हाउ मैनी कलर्स आर देयर, तो उसमें कितने कलर्स होते हैं, 3। ओके, अब हम इसमें कुछ क्वेश्चंस भी करते हैं इसके सॉल्व। देखिए ये रहा आपका हमारा नेशनल फ्लैग तिरंगा। पहला जो आपका कलर है टॉप में वो है सैफ्रॉन, मिडिल में वाइट एंड लास्ट वन ग्रीन, और मिडिल में एक बना है अशोक चक्र। अशोक चक्र जिसका कलर है ब्लू, नेवी ब्लू। ओके, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन इसके सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है, विच कलर इज एट द टॉप ऑफ द तिरंगा। ऐसा कौन सा कलर है जो टॉप में है तिरंगा में, व्हाइट, सैफ्रॉन या ग्रीन। तो कौन सा है ये, ऑरेंज नहीं है। बहुत से बच्चे गलती करते हैं, इसको ऑरेंज बोलते हैं, ऑरेंज नहीं है, ये कलर है ओनली सैफ्रॉन। सैफ्रॉन मीन्स होता है केसरिया, तो इसे हम सैफ्रॉन बोलेंगे। ये होगा हमारा आंसर सही। सेकेंड है, विच कलर इज बिलो द वाइट ऑन द तिरंगा। तिरंगा में इसमें बोला है तिरंगा में कौन सा कलर है, बिलो मतलब नीचे, व्हाइट के नीचे कौन सा कलर है, पिंक तो है ही नहीं, सैफ्रॉन तो टॉप में ग्रीन कलर है, व्हाइट के नीचे ग्रीन। विच कलर इज अबव द ग्रीन कलर ऑन द तिरंगा। कौन सा कलर है ग्रीन के ऊपर, अबव मीन्स ऊपर, तो हम बोलेंगे व्हाइट। वेयर इज द अशोक चक्र ऑन द तिरंगा। वेयर मीन्स होता है कहाँ, अशोक चक्र है तिरंगा में, वो कहाँ है, ऑन अ कॉर्नर, क्या किसी कॉर्नर पे है, नहीं। इन अ मिडिल या ऑन अ साइड, वो मिडिल में है, तो हमारा आंसर होगा इन द मिडिल। चलिए ये है हमारा नेशनल फ्लैग, इंडिया का नेशनल फ्लैग। अवर नेशनल फ्लैग क्या है, तिरंगा, इज कॉल्ड तिरंगा। चलिए अब है एक पोयम, चुक 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 गोज ट्रेन, चुक 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 रेलगाड़ी चली। ये गाना आप लोगों ने शायद सुना होगा, नहीं सुना है, चलिए अब हम सुन लेते हैं। उसके बाद थोड़े से क्वेश्चन और है, उन्हें भी हम पूरे इसी भी वीडियो में सॉल्व करेंगे। Chuk chuk goes our train. Chuk chuk goes our train over the hills down to the plains. Chuk goes our train. Bogies before my bogie, bogies after my bogie. Make a chain over the rivers in a rain. Chuk goes our train. क्या कह रहे हैं, बॉगी के आगे बॉगी है, कुछ बॉगी के पीछे भी बॉगी है, बॉगी के पहले भी बॉगी है, बॉगी के बाद भी बॉगी है। कहाँ पे चलती है ट्रेन, ओवर द हिल्स, ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे, प्लेन्स में भी और रिवर में भी और रेन में भी। चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाउ मैनी बॉगीज आर देयर आफ्टर इंजन। इंजन के बाद इसमें कितनी बॉगी है, तो काउंट कीजिए। ये जो रेड कलर का है ये इंजन है, फिर कितनी बॉगी, 1 2 3 4 5। आंसर क्या आएगा, 5। हाउ मैनी बॉगीज आर देयर बिफोर द रेड बॉगीज। रेड बॉगीज के पहले कितनी बॉगीज हैं, तो देखिए ये वाली रेड है, तो रेड के पहले कितनी है, 1 2। आंसर है 2। फिल द ऑरेंज कलर इन द बॉगीज आफ्टर द रेड बॉगीज। रेड बॉगीज के बाद जितनी भी रेड बॉगीज हैं इनमें आपको क्या करना है, ऑरेंज कलर से इस तरह से ड्रॉ करना है।
फिल द ब्लू कलर इन द बॉगीज बिफोर द, और जो रेड कलर के पहले हैं इनमें आपको ब्लू कलर फिल करना है इस तरह से। ओके, अच्छे से कलर कीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा ये फिर से एक और सॉन्ग है। चिल्ड्रन विल सिंग द राइम एंड प्ले अ गेम वेयर दे विल ऑल विल अ फॉर्म ऑफ ट्रेन बाय होल्डिंग ईच अदर शोल्डर्स। इस तरह से आप लोग एक दूसरे को शोल्डर पकड़िए और फिर गेम खेलिए। गेम में क्या बोलना है? Here goes a train, here goes a train, no one is before me and Meera is after me। इस तरह से आपको ये खेलना है। चलिए आगे के बच्चे क्या कर रहे हैं। सो हाली एंड रोहित आर मेकिंग सम ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, और कुछ ग्रुप बना रहे हैं ऑब्जेक्ट के। आई हैव पुट ऑल पीपल्स टुगेदर, क्या लाई है? लकड़ी, कुछ इस तरह से पीपल्स लाई है। आई हैव पुट ऑल लीव्स, ये लीव्स लाया है अलग अलग कलर्स के, अलग चौक लाया है, और कुछ अलग तरह से ये ग्रुप बना रहा है। इस तरह से ये आप लोग ग्रुपिंग सीखते हैं इसमें। जैसे ये बटन्स हैं, तो इस बटन्स में जैसे आप ये देखिए एक कलर के एक ही डिजाइन्स के जो बटन्स होते हैं उनको, या फिर एक कलर के, जैसे ये ब्लू 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 है, इनको आप यहाँ रखिए, रेड को इधर रखिए, ग्रीन को इधर रखिए, इकट्ठे कीजिए। ये होता है ग्रुप बनाना। ओके, इस तरह से आप यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ करके हेल्प स्वाली टू सॉल्व देयर बटन वेज यू ड्राइंग। आप इस तरह बटन्स की ड्राइंग करके अलग अलग कलर्स को, बहुत सारे बटन्स बनाइए, फिर उन्हें अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कीजिए। चलिए अब चैप्टर हमारा फिनिश होता है। आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए प्लीज़ मुझे कमेंट बैक करके बताइए, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।